बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 7.1 के क्वेश्चन नंबर 7 टू ऑनवर्ड सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ फाइंड एच सच दैट द पॉइंट्स a-1 h, b 3 2 एंड c 7 3 आर कोलिनियर। अच्छा स्टूडेंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो एक लाइन पे लाई करते हैं। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा पॉइंट्स जो एक लाइन पे लाई करें वो क्या कहलाएंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे पॉइंट हमें गिवन है क्या, ए बी एंड सी। लेट अस सपोज ये हैं 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी। अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे अगर लाई करेंगे तो ये जैसे ये एक लाइन है, इस लाइन पे अगर ये तीनों पॉइंट ए बी और सी लाई करें तो हम क्या कहेंगे? ये पॉइंट्स क्या हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। अच्छा, हमने प्रूव करना है कि ये पॉइंट्स जो हैं वो हमें कहा गया कि ये तीनों पॉइंट्स क्या कोलिनियर हैं, यानी एक ही लाइन पे लाई करते हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। ठीक है, तो मुख्तलिफ मेथड्स हैं सॉल्व करने के कोलिनियर पॉइंट्स वाला फार्मूला लगा के हम एच की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे? फार्मूला लगाएंगे, क्या है, गिवन पॉइंट्स a-1 h, b 3 2 and c 7 3 are कोलिनियर। तो क्या होगा? स्लोप ऑफ ए बी को हम लेट करते हैं, ये m1 है, विच इज़ इक्वल टू, फार्मूला होता है स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप क्या होगा? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, ये जो स्लोप ए बी जो लाइन है इसका स्लोप क्या होगा? m1, उससे हम डिनोट करते हैं उसको, उसका फार्मूला क्या? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। हम ए बी का स्लोप निकाल लेते हैं। इसी तरह हम ये जो बी सी है इसका भी स्लोप निकाल लेते हैं। अगर ये दोनों स्लोप इक्वल हो जाएं तो हम कहेंगे कि दोनों पॉइंट्स क्या हैं? कोलिनियर हैं। तो इससे हम एच की वैल्यू जो है अननोन है वो हम निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये क्या है? इसको हम कह लेते हैं x1 y1 और ये क्या है? x2 y2। तो व्हाट इज़ y2 इज़ 2 माइनस h डिवाइडेड बाय व्हाट इज़ x2 इज़ 3 माइनस, यहाँ पे क्या है, x1 इज़ -1। क्या हो जाएगा? 2 माइनस h डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 m1, ये है 2 माइनस h डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 4। मीन स्लोप ऑफ ए बी जो है हमारे पास क्या आया है? 2 माइनस h डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब हम निकालते हैं नाउ स्लोप ऑफ बी सी क्या होगा? इसको हम m2 से डिनोट कर लेते हैं। क्या फार्मूला है? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, ये जो था बी सी इसको हम x1 कहते हैं, ये क्या है? y1, ये क्या हो गया? x2 और ये क्या हो गया? y2। हम पहले लिख लेते हैं और पुट कर लेते हैं वैल्यू। व्हाट इज़ y2 इज़ 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय x2 इज़ 7 माइनस 3। ये क्या है? m2। 3 माइनस 1/4। ठीक है, as points are collinear, so slope of AB is equal to slope of BC। ठीक है, स्लोप ऑफ ए बी सी के इक्वल होगा तो वैल्यू स्लोप ऑफ ए बी की क्या वैल्यू हमारे पास आई है? 2 माइनस h/4
और बी सी की क्या वैल्यू आई है 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस एच इज इक्वल टू 4, और 4 2 ज़ार 8 माइनस 4 एच इज इक्वल टू 4, और 8 इसको इधर ले आएंगे तो -4, ये दूसरी तरफ चला जाएगा तो 4h, 8 माइनस 4 4, 4h इज इक्वल टू 4, तो h क्या हो जाएगा 4/4। कटिंग के बाद h की वैल्यू क्या आ गई है 1, सो वैल्यू ऑफ h इज़ 1। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 इज़ द पॉइंट्स a -5 -2 and b 5 -4 आर द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। अच्छा, ये हमें सर्कल गिवन है, उसका जो डायमीटर है उसके एंड पॉइंट्स क्या हैं, a -5 -2 और b क्या है 5 4। हमसे कहा गया है कि इस सर्कल का सेंटर फाइंड आउट करना है और इस सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले हम सेंटर निकालते हैं। ये जो लाइन सेगमेंट है ए बी, इसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा, इसका मिड पॉइंट। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है, गिवन पॉइंट्स कौन से हैं, एक है a -5 -2 और दूसरा क्या है एंड b 5 -4। अच्छा, हमने सबसे पहले क्या करना है, दो बातें फाइंड आउट करनी है, क्या है सेंटर ऑफ द सर्कल निकालना है, सेंटर ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है, और दूसरा क्या है रेडियस ऑफ सर्कल हमने निकालना है। ठीक है, ये क्या होगा सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल जो है वो होगा मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है उसका मिड पॉइंट क्या होगा, सेंटर ऑफ द सर्कल। मिड पॉइंट का क्या फार्मूला है, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ठीक है, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। इसके जो कोऑर्डिनेट्स हम लिख लेते हैं, ये क्या है x1 y1 और ये क्या है x2 y2। तो x1 प्लस x2 क्या हो जाएगा -5 प्लस 5/2 और y1 क्या है -2 -4/2। क्या हो जाएगा ये m, ये हो जाएगा 0/2 और ये -6/2। 0 और 2 3 ज़ार 6 हो जाएगा -3, यानी इस सर्कल का जो सेंटर है क्या है 0 -3। ठीक है, सो सेंटर ऑफ सर्कल इज 0 -3। अच्छा, अब हमने क्या निकालना है, सर्कल का रेडियस। एस हम लिख लेते हैं, रेडियस क्या होता है, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर। ठीक है, तो व्हाट इज़ रेडियस, रेडियस को हमें यहाँ पे नाम दे देते हैं ओ ए या ओ बी, ओ ए और ओ बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, तो ए बी हम निकाल लेते हैं। ए बी हम कैसे निकालेंगे, बाय डिस्टेंस फार्मूला। क्या है डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, सबका क्या होगा स्क्वायर रूट। व्हाट इज x2, x2 इज 5 माइनस -5
इसका स्क्वायर प्लस व्हाट इज़ y2 इज़ -4 और माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर और सबके ऊपर क्या है स्क्वायर रूट। 5 + 5 10 स्क्वायर -2 का स्क्वायर और सबके ऊपर क्या है स्क्वायर रूट। 100 + 4 का स्क्वायर रूट। ठीक है, वन बाई टू 104 का स्क्वायर रूट। अच्छा 104 का हम एलसीएम ले लेते हैं। 2 5 = 10, 2 2 = 4, क्या आ गया 2 × 2 × 2 × 13। ये हो गया पेयर 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 × 13 का स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया 2 × 13। ये 2 2 के साथ कट गया और 13 2 = 26। ये क्या है रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, सो हमारा यहाँ पे रेडियस क्या आ गया स्क्वायर रूट 26 और सर्कल का जो सेंटर है वो क्या आया है हमारे पास 0 -3। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 इज फाइंड h such that the points a h 1 b 2 7 and c 6 - 7 are the vertices of a right triangle with right angle at vertex a। अच्छा, ये हमें राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है और ये उसके वर्टिसेस गिवन है और कहा गया है कि ए पे जो है वो क्या बन रहा है राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, हम लिख लेते हैं इनकी इसके वर्टिसेस और क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमने क्या निकालना है इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। हम क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को, अगर इस इक्वेशन सेटिस्फाई ये इक्वेशन पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगी क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो इस तरह हम एच की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले लिखते हैं गिवन पॉइंट्स कौन से हैं AH1 B27 and C -6 -7 are vertices of right triangle with right angle at vertex A। by Pythagoras theorem। अच्छा, क्या है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है BC का स्क्वायर, व्हाट इज़ बेस BA का स्क्वायर प्लस व्हाट इज़ परपेंडिकुलर AC का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। नाउ हम सबसे पहले BC निकाल लेते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला के x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर और सबका स्क्वायर रूट। क्या है x2 क्या -6 - 2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर और सबका स्क्वायर रूट। ये हो गया -8 का स्क्वायर और -14 का स्क्वायर।
64 और 14 का स्क्वायर क्या होता है 196। दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 और 260। स्क्वायर रूट 260 ये है हमारे पास BC, तो BC का स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर ले लेते हैं तो हो जाएगा BC का स्क्वायर 260 आ गया। ओके, ये हो गया हमारे पास BC स्क्वायर। अब हमने क्या निकालना है BA। ऑल्सो BA क्या होगा हमारे पास बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, BA। अच्छा क्या है x2 इज़ h-2 का स्क्वायर प्लस 1 - 7 का स्क्वायर। ये a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम ओपन कर लेते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab और ये -6 का स्क्वायर। h स्क्वायर प्लस 4 -2 2 ज़ार 4h प्लस 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। सबके ऊपर क्या है 30 स्क्वायर रूट। h स्क्वायर 36 -4h और 36 प्लस 4 क्या हो जाएगा +40। ये स्क्वायर रूट है BA, ये आ गया और BA का स्क्वायर क्या हो जाएगा h स्क्वायर -4h प्लस 40। ठीक है, ये हो गया हमारे पास BA स्क्वायर। अब हमने क्या निकालना है, अच्छा ये हो गया BA स्क्वायर। अब हमने निकालना है 9। AC क्या होगा बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, AC -6 क्या होगा h -6 का स्क्वायर प्लस 1 -7 का स्क्वायर। सबके ऊपर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। h -6 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8 का स्क्वायर। अच्छा a प्लस b का होल स्क्वायर हम ओपन कर लेते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 8 प्लस 1 9 का स्क्वायर। h स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 2 ज़ार 12h प्लस 9 9 ज़ार 81। ये हो गया h स्क्वायर प्लस 12h 36 में 81 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा अच्छा ये यहाँ पे क्या हो गया 1 माइनस ये 7 है। ठीक है, ये 7 है तो 7 प्लस 1 क्या हो जाएगा 8। अच्छा 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64। अब हमने 64 प्लस 36 करना है तो क्या हो जाएगा 100। AC ये आ गया तो AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा h स्क्वायर प्लस 12h प्लस 100। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी है इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी
बी सी स्क्वेयर इज़ इक्वल टू बी ए स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर। हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। बी सी स्क्वेयर हमारे पास क्या आया था 260, बी ए हमारे पास आया था एच स्क्वेयर माइनस 4h प्लस 40 और प्लस ए सी स्क्वेयर क्या आया था एच स्क्वेयर प्लस 12h प्लस 100 प्लस एच स्क्वेयर प्लस 12h प्लस 100 इज इक्वल टू 260। तो एच स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर क्या हो गया 2h स्क्वेयर। 12h में से 4 निकाले तो क्या हो गया माइनस किए तो प्लस 8h और 100 में 40 प्लस किए तो 140। इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 260 इज इक्वल टू 0। 2h स्क्वेयर प्लस 8h, अच्छा 260 में से 140 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 120 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं एच स्क्वेयर प्लस 2 4s आर 8h माइनस 2 6 आर इज इक्वल टू 0 मीन एच स्क्वेयर प्लस 4h माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ पे हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। मिड टर्म ब्रेक होगी 60 10 6 है 60 और 10 से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। h यहाँ पे कॉमन h प्लस 10 और यहाँ से माइनस 6 कॉमन क्या हो जाएगा h माइनस माइनस प्लस 10 सो h माइनस 6 और h प्लस 10 इज इक्वल टू 0 मीन्स h माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और h प्लस 10 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट h इज इक्वल टू 6 और h इज इक्वल टू माइनस 10, ठीक है। ये हमारे पास सो वैल्यूज़ ऑफ h और कौन सी, एक 6 है और दूसरी क्या है माइनस 10। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 है अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ द पॉइंट्स a 9 3 b माइनस 7 7 c माइनस 3 माइनस 7 एंड d 5 माइनस 5 एज इट्स वर्टिसेस, ठीक है। कोई क्वाड्रिलेटरल है, उसके जो पॉइंट्स हैं ये हैं ए बी सी डी हमें गिवन है। और क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, क्वाड्रिलेटरल यानी 4 साइडेड फिगर जो होती है उसको हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल क्या हो सकता है, कोई भी 4 साइडेड फिगर जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल, रोम्बस, ये जो सारी 4 साइडेड फिगर है उनको हम क्या कहेंगे क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, लेट अस सपोज इसके हमें वर्टिसेस गिवन है ए बी सी डी। तो कहा गया है फाइंड मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स। ये जो क्वाड्रिलेटरल इसकी साइड्स हैं, एक साइड क्या ए बी, दूसरी क्या है बी सी सी डी और डी ए, ये जो साइड्स हैं इनके हमने क्या निकालने हैं मिड पॉइंट्स निकालने हैं, ठीक है। हम लेट अस सपोज ये हम कहते हैं इसके मिड पॉइंट्स हैं, ये है, इसको मैं कह देती हूँ पी, ठीक है, इसको कह देते हैं क्यू, ये क्या है आर और ये क्या है एस, ठीक है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। गिवन है हमें, गिवन पॉइंट्स आर कौन कौन से हैं ए 9 3 बी माइनस 7 7 सी माइनस 3 माइनस 7 और डी क्या है 5 माइनस 5। ओके, लेट अस सपोज let P Q R and S be the midpoints of sides। कौन सी साइड्स हैं, एक साइड है ए बी, दूसरी क्या है बी सी सी डी एंड ए डी रिस्पेक्टिवली, ठीक है।
अब हमने क्या करना है, ये साइड्स हैं इनके मिड पॉइंट जो हमने नाम दे दी या है पी क्यू आर एस, ये हमने निकालना है। तो किस तरह निकालेंगे, जो मिड पॉइंट फार्मूला है, ठीक है। टू फाइंड मिड पॉइंट्स, सबसे पहले जो मिड पॉइंट पी है वो हम निकालते हैं। ये जो पी है किस लाइन ए बी का, जो लाइन सेगमेंट ए बी है उसका मिड पॉइंट है। हम लिखते हैं मिड पॉइंट ऑफ साइड कौन सी है, ए बी इज़ इक्वल टू क्या है, पी है। तो उसके मिड पॉइंट क्या फार्मूला, x1 प्लस x2 बाई 2, और दूसरा क्या है y कोऑर्डिनेट इसका y1 प्लस y2 बाई 2। x1 क्या है 9 माइनस 7 बाई 2, और y1 क्या है 7 प्लस 3 बाई 2, ठीक है। तो माइनस कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 2 बाई 2 और 10 बाई 2, ये हो गया 1 2 5 10, ठीक है। पहला पॉइंट हमारे पास क्या आ गया 1, ये जो पॉइंट पी है ये हमारे पास आ गया है 1 5, ठीक है। अब हम नेक्स्ट निकालते हैं। नाउ मिड पॉइंट ऑफ साइड कौन सी है, मिड पॉइंट ऑफ साइड है हमारे पास दूसरी है बी सी, विच इज़ इक्वल टू किसके इक्वल है, वो क्यू के इक्वल है। तो x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। अच्छा, फिगर से हम देखते हैं कि q जो है किसका बी सी है, इसके क्या कोऑर्डिनेट x1 माइनस 7 माइनस 3 बाई 2, और y1 क्या है 7 माइनस 7 बाई 2, क्या हो गया q माइनस 10 बाई 2 और 0 बाई 2, क्या हो गया 2 माइनस 5 और 0। दूसरा हमारा क्या आ गया मिड पॉइंट 0 और 2, ठीक है। ये हो गया q, हम लिख लेते हैं। वो q है वो हमारे पास क्या आया है माइनस 5 और 0। अच्छा, अब जो साइड है कौन सी है, साइड सी डी। टू फाइंड मिड पॉइंट ऑफ साइड कौन सी है, सी डी इज़ इक्वल टू आर क्या है x1 यहाँ पे 5 माइनस 3 बाई 2, और दूसरा क्या है माइनस 7 माइनस 5 बाई 2, 2 बाई 2 और माइनस 12 बाई 2, और हमारे पास क्या आ गया ये हम कटिंग कर लेते हैं 1 आ जाएगा और माइनस 6। मिड पॉइंट ऑफ सी डी हमारे पास क्या बना है आर 1 माइनस 6, ये जो आर है हमारे पास क्या बना है 1 माइनस 6। ओके, अब कौन सी साइड रह गई है, नाउ टू फाइंड मिड पॉइंट ऑफ साइड कौन सी साइड है, अब हमारे पास ए डी, इसका मिड पॉइंट हमने डिनोट किया था किससे, एस से। x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 5 बाई 2, और दूसरा क्या है 3 माइनस 5 बाई 2, 14 बाई 2, और ये है माइनस 2 बाई 2। एस हमारे पास हो गया 2 7 14 एंड माइनस 1, सो
मिड पॉइंट जो बना हमारा साइड ए डी का एस क्या बना 7 - 1, ये हमारे पास बन गया 7 - 1। अच्छा, हमने मिड पॉइंट तो निकाल लिए हैं सारे, ठीक है। अब अगला है पार्ट इसका, शो दैट द फिगर formed by joining the mid points consecutively is a parallelogram। अच्छा, ये जो मिड पॉइंट्स अगर हम इनको ज्वाइन करें तो हमारे पास जो फिगर बनेगी वो पैरेललोग्राम होगी, ये हमने शो करना है, ठीक है। जो दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का, पहला पार्ट है मिड पॉइंट निकालना था। अगला पार्ट क्या है कि ये जो मिड पॉइंट्स निकालें पी क्यू आर एस, इनको अगर हम ज्वाइन करें, ये मैंने पी को क्यू के साथ ज्वाइन किया, क्यू को अगर मैं आर के साथ ज्वाइन करूँ, आर को एस के साथ और पी को एस के साथ, ये जो फिगर बनी है ये हमने शो करना है कि ये पैरेललोग्राम है। अच्छा, पैरेललोग्राम स्टूडेंट्स कौन सी फिगर होती है? ऐसी फिगर होती है पैरेललोग्राम जिसकी जो ये आमने सामने वाली साइड्स हैं, ऑपोजिट साइड्स हैं, वो क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं और इक्वल इन लेंथ होती हैं। मींस ये दो पैरेलल भी हैं और इनको अगर हम मेजर करें दोनों की लेंथ क्या होंगी? इक्वल। इसी तरह ये जो दोनों साइड्स हैं, ये दोनों साइड्स भी क्या हैं? उसके पैरेलल हैं और इक्वल इन लेंथ हैं। हमने ये प्रूव करना है कि ये जो पैरेललोग्राम बनी है पी क्यू आर एस, ये फिगर जो बनी है ये क्या पैरेललोग्राम है। इसके लिए हमें क्या शो करना पड़ेगा? ये जो लेंथ्स हैं कौन सी हैं? पी एस जो है वो क्यू आर के बराबर है, इसी तरह आर एस जो है वो क्यू पी के बराबर है। अगर इन लेंथ इक्वल हो गई तो ये फिगर क्या होगी? पैरेललोग्राम। अच्छा, अब हम लिखते हैं नाउ फ्रॉम पॉइंट्स, कौन कौन से? एक पॉइंट है P 1 5 और Q -5 0, इसे हम निकाल लेते हैं पी क्यू, ठीक है। कौन सा फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे? डिस्टेंस फार्मूला। पी क्यू क्या होगा? x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, सबका स्क्वायर। अच्छा, इसको x1 y1, इसको हम x2 y2 कह देते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ x2? -5 - 1 का स्क्वायर प्लस व्हाट इज़ y2? 0 - 5 का स्क्वायर। ये हो गया -6 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। 36 प्लस 5 5 are 25। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 और 3 5 और 6, स्क्वायर रूट क्या आ गया? 61 आ गया हमारे पास जो लेंथ आई है पी क्यू, ठीक है। अब लिखते हैं फ्रॉम पॉइंट्स, दूसरे पॉइंट्स कौन से हैं? पी क्यू हमने निकाल लिया, क्यू -5 0 और आर क्या है? 1 - 6, क्या निकालेंगे हम? क्यू आर। x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। लिख भी लेते हैं साथ साथ। 1 x2 - x1, 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 5 का स्क्वायर प्लस y2 -6 - 0 का स्क्वायर। 5 + 1 6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36 प्लस -6 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? 36। दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 72। स्क्वायर रूट 72 आया क्यू आर। इसको हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। टू 9 are 18, 3 3 are 9 और 3 1 is 3। क्या बन गया? 2 × 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये जो दोनों स्क्वायर्स थे और ये बाहर आ गए स्क्वायर रूट से, अंदर क्या बच गया? 2 3 2 = 6, स्क्वायर रूट 2 आ गया मेरे पास क्यू आर, ठीक है। अब इसके बाद किसकी बारी है? नाउ
फ्रॉम पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स हैं, R1 - 6 और दूसरा क्या है S7 - 1, हम क्या निकालते हैं RS क्या होगा, डिस्टेंस फार्मूला लगाया हमने 7 - 1 का स्क्वायर प्लस -1 -6 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 7 - 1 6 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 6 का स्क्वायर 36 और ये क्या हो गया 5 का स्क्वायर 36 प्लस 25। अच्छा इन दोनों को प्लस करेंगे तो 61 स्क्वायर रूट 61 मीन्स RS जो लेंथ है हमारे पास क्या आई है 61। नाउ फ्रॉम पॉइंट्स, अब कौन से पॉइंट्स रह गए हमारे पास, अब हमारे पास पॉइंट्स रह गए हैं PS, ठीक है। पॉइंट्स P हमारे पास क्या है 1 5 और S क्या है हमारे पास 7 - 1। यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं PS क्या होगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, मीन इसमें से इसको माइनस को 7 - 1 का स्क्वायर प्लस -1 - 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और ये हो गया -6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। ये हम क्या निकाल रहे हैं PS, ठीक है। तो दोनों को हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 61। PS क्या आ गया स्क्वायर रूट 61। अच्छा हम देखते हैं नाउ कौन कौन सी लेंथ इक्वल आई हैं। एक लेंथ इक्वल आई है PQ इक्वल आई है किसके RS के, जो कि क्या है स्क्वायर रूट 61, ठीक है। अच्छा हम देखते हैं कि ये जो हमने फाइंड आउट किए PQ और RS दोनों क्या हैं स्क्वायर रूट 61। अच्छा अब फ्रॉम पॉइंट्स, कौन सा पॉइंट था P1 5 और S7 - 1, PS एक रह गया हमारे पास डिस्टेंस, वो निकाल लेते हैं हम प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, 7 - 1 का स्क्वायर प्लस -1 - 5 का स्क्वायर, ये हो गया 6 का स्क्वायर और ये हो गया -6 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 36 प्लस 36, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 72। PQ हमारे पास आ गया। अच्छा इसका 72 अभी हमने इसका LCM लिया था तो क्या आया था 2 × 2 × 2। ये बन गया पेयर और ये पेयर, ठीक है। 2 × 2 स्क्वायर × 3 स्क्वायर, ये दोनों क्या आ जाएंगे स्क्वायर रूट से बाहर, अंदर क्या रह जाएगा 2, 3 2 = 6 स्क्वायर रूट 2। PQ क्या है हमारे पास 6 स्क्वायर रूट 2। अच्छा अब देखते हैं हम स्टूडेंट्स के नाउ इट इज़ क्लियर दैट कि जो PQ है जैसे हमने शुरू में निकाला था PQ
क्यू आर क्या था हमारे पास, ये बना था हमारे पास 6√2। अभी हमने क्या निकाला है, पी एस, ये क्या निकाला है हमने, पी एस लेंथ जो है वो हमारे पास क्या आई है 6√2, मीन्स पी एस और दूसरी लेंथ क्या थी क्यू आर। ठीक है, पी एस और क्यू आर दोनों लेंथ्स क्या हैं, ये बराबर हैं, किसके इक्वल थी दोनों, ये 6√2 की। ठीक है, मीन्स ये दो लेंथ्स पी क्यू इज़ इक्वल टू आर एस आया है जो कि √61, और इसी तरह पी एस जो है वो क्यू आर के बराबर आया है जो कि है क्या 6√2। दो साइड्स जो हैं फ्रॉम द फिगर हम देखते हैं कि ये इन दोनों साइड्स की लेंथ इक्वल है और इन दोनों साइड्स की लेंथ इक्वल है। सो hence the figure formed by joining midpoints is a parallelogram। ठीक है, ये क्या बन गई है हमारी फिगर, पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम क्या होती है, जिनकी ऑपोजिट जो लेंथ्स होती हैं वो पैरेलल भी होती हैं और इक्वल लेंथ्स। हमने ये भी करके भी देखा है। ओके स्टूडेंट्स, हमारा 7.1 का क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया है, हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी, लेकिन फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर फर्दर वीडियो स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। ठीक है, ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस शेयर कर सकूँ। ओके, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।